वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 4 अगस्त 2020 मंगलवार का दिन। दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर की कोरोना वायरस से जुड़ी लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के बारे में। सबसे पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 52,050 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में देश में संक्रमित लोगों की संख्या का कुल आंकड़ा 18,55,746 हो गया है, जिनमें से 5,86,298 सक्रिय मामले हैं, मतलब एक्टिव केस हैं। 12,30,510 लोग वायरस से ठीक हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वही आपको बता दें इस वायरस से अब तक हमारे देश में 38,938 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक ये जानकारी आप देख पा रहे हैं। वायरस से जुड़ी अगली बड़ी खबर आ रही है। देश में बढ़ी कोरोना टेस्टिंग की स्पीड, एक दिन के भीतर हुए 6,61,182 टेस्ट। देश में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस की टेस्टिंग हो रही है। सोमवार को देश में 6 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही देश में हुए कुल कोरोना वायरस के टेस्ट की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। 3 अगस्त तक देश में कुल 2,08,64,750 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं और इनमें से कुल 18,55,755 टेस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि बाकी टेस्ट नेगेटिव रहे। आपको बता दें देश में कोरोना वायरस के रोजाना 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और रोजाना सामने आने वाले मामलों में भारत अब अमेरिका और ब्राजील से भी आगे निकल चुका है। बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। वहीं आपको बता दें 5 अगस्त से खुलेंगे जिम और योग सेंटर। इसको लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 3 में सबसे बड़ा फैसला जिम और योग सेंटर्स को खोलने के लिए लिया गया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त से जिम और योग सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और सरकार ने ये साफ कहा है कि जिम और योग सेंटर में गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। पिछले 5 महीनों से बंद पड़े जिम और योग सेंटर संचालकों के लिए राहत देने वाली खबर है। गाइडलाइन की कुछ महत्वपूर्ण बातें आप देख सकते हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले योग और जिम खोलने की इजाजत होगी। जिम या योग सेंटर के एंट्री पॉइंट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक यानी किसी भी प्रकार का लक्षण ना दिखना ऐसे व्यक्तियों की ही एंट्री होगी। जिम या योग सेंटर में फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। जिम या योग सेंटर में आने वाले हर व्यक्ति के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। जिम या योग सेंटर में कोरोना संक्रमण से बचने की जानकारी वाले पोस्टर लगे होने चाहिए। साथ ही इन जगहों पर ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी कोरोना की जानकारी दी जानी चाहिए। वही आपको बता दें एक्सरसाइज या योग करते समय लोगों में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। उचित दूरी और कम भीड़ बनाने के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट में लोगों को बुलाना चाहिए। इसके अलावा लोगों के आने और जाने की सारी जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए। योग सेंटर में जूते या चप्पल सेंटर के बाहर ही उतार कर अंदर एंट्री दी जाएगी। वहीं आपको बता दें जिम में एयर कंडीशनर यानी AC का तापमान 23 से 30 डिग्री के बीच रहना चाहिए। जिम या योग सेंटर में सोना, स्टीम बाथ या स्पा की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ इस तरह से निर्देश जारी हुए हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। मुंबई को मिली बड़ी राहत। BMC ने 5 अगस्त से सभी दुकानें खोलने की इजाजत दी है। BMC के अनुसार मॉल में रेस्तरां और फूड कोर्ट तो खुलेंगे, लेकिन वहां से बस केवल होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। मिशन बिगिन अगेन के तहत परिपत्र जारी करते हुए BMC ने मुंबई में एक दूसरे से दूरी बनाने के नियम के साथ ही शराब की दुकानों पर बिक्री की इजाजत भी दी। मॉल और बाजार स्थलों को बुधवार से कामकाज करने की इजाजत होगी, लेकिन थिएटर, फूड कोर्ट, रेस्तरां बंद ही रहेंगे। BMC के अनुसार मॉल में रेस्तरां और फूड कोर्ट खुलेंगे तो, लेकिन इनमें वहां से बस केवल होम डिलीवरी की सुविधा होगी। वही बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक को लेकर। कांग्रेस नेता और पूर्व CM सिद्धारमैया भी हुए कोरोना वायरस से संक्रमित, अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बाद कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री S सिद्धारमैया भी वायरस संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने मंगलवार सुबह यानी आज ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि कोरोना टेस्ट में वो पॉजिटिव निकले हैं और डॉक्टर की सलाह पर वो अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो लक्षणों को लेकर सावधान रहें और खुद को क्वारंटीन कर लें। अभी हाल ही में अमित शाह भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। अगली बड़ी खबर आ रही है वायरस को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली है। एम्स में कोवैक्सीन के ट्रायल में समस्या। हर 5 में से 1 वॉलंटियर में पहले से ही एंटीबॉडी है। आपको बता दें दुनिया भर में इस जानलेवा संक्रमण को मात देने के लिए कई संभावित वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और ये ट्रायल इंसानों पर हो रहा है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी भारत की संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 2 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ है, लेकिन अब इसमें एक समस्या दिख रही है। इस क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल में हिस्सा लेने वाले 20% वॉलंटियर्स के शरीर में पहले से ही कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई है। ऐसे में वे टेस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। इनका अनुपात हर 5 में से 1 वॉलंटियर का है। एम्स ने 2 हफ्ते पहले कोवैक्सीन के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की थी और करीब 80 वॉलंटियर की स्क्रीनिंग की गई, लेकिन इनमें से सिर्फ 16 को ही ट्रायल के लिए उपयुक्त पाया गया। संस्थान को 100 वॉलंटियर में कोवैक्सीन के प्रभाव का अध्ययन करीब 2 हफ्ते में करना था। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। 29% प्रवासी मजदूर लौटे शहर, 45% आने की तैयारी में। सर्वे में इस तरह की बात सामने आई है। वायरस महामारी और लॉकडाउन की मार से शहर छोड़ चुके अपने गाँव लौटे प्रवासी मजदूर भाई बहन वापस आने की बाट जो रहे हैं।
सोमवार को जारी एक सर्वे रिपोर्ट में ये बात बताई गई है। 29% प्रवासी मजदूर अब तक शहर वापस आ चुके हैं, जबकि 45% वापस आने की तैयारी में हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, घर के 2 सदस्य पाए गए कोरोना पॉजिटिव। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने खुद को आइसोलेट किया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री जी ने दी है। सोमवार देर रात देव ने बताया कि उनके परिवार के 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और इसकी वजह से वे सेल्फ आइसोलेट हो रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव के परिवार के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जानकारी आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। अब WHO खोलेगा चीन की पोल। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का लगा लिया पता। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन गए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दल ने जमीनी कार्य पूरा कर लिया है। WHO प्रमुख टेड्रोस एडहोम ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि चीन गए दल ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति जानने के लिए जमीनी कार्य पूरा कर लिया है। अब संक्रमण के शुरुआती मामलों में वायरस की संभावित उत्पत्ति का पता लगाने के लिए वुहान में अध्ययन शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते मामले आर्थिक सुधार को पहुंचा रहे हैं चोट। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की 2 दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है और इसमें देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपायों पर मंथन हो सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, वायरस को लेकर आवाज और सांस के जरिए होगी कोरोना की जांच। 30 सेकंड में सामने आ जाएगी रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण जारी है और इसी बीच अब इजरायली वैज्ञानिकों की एक टीम दिल्ली के LNJP और RML अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग की एक नई तकनीक का प्रयोग कर रही है, जिसके जरिए 30 सेकंड में कोरोना रिपोर्ट आपके सामने होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 10,000 लोगों में इस तकनीक के जरिए कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। 2 बार इस तकनीक के जरिए टेस्ट किया जाएगा और अगर परीक्षण सफल रहा तो बहुत ही जल्द ऐसी तकनीक सामने आ जाएगी जिसके जरिए केवल 30 सेकंड में कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट आपके सामने होगी। आपको बता दें, इस तकनीक के सफल होने से कोरोना नियंत्रण में बहुत बड़ी कामयाबी दुनिया को हासिल हो सकती है। इस ट्रायल में 4 प्रकार की तकनीक को शामिल किया गया है, जिसमें से महत्वपूर्ण 2 प्रकार की तकनीक है। पहली आवाज के जरिए कोरोना संक्रमण का परीक्षण और दूसरी सांसों के जरिए कोरोना की जांच। इस तकनीक के सफल होने पर कोरोना के साथ जीने में दुनिया को बहुत आसानी होगी। इसके साथ ही इसके प्रसार पर भी रोक लगाई जा सकेगी। अधिक से अधिक टेस्ट कम समय में हो पाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, वायरस को लेकर ही कोरोना से बचा सकता है बिहार का ये फल, इम्यूनिटी बढ़ाने में है मददगार। कोरोना वायरस को मात देने के लिए भारत में वैक्सीन बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसी बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में पाए जाने वाले एक फल पर भी शोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चीनी मूल के इस फल लोंगन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और इसीलिए ये कोरोना की जंग को लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। लीची का रूप आप देख सकते हैं, लीची की तरह ये फल दिखाई देता है। लोंगन इस फल का नाम है। लोंगन का रंग रूप लीची से काफी मिलता जुलता है और ये काफी मीठा भी होता है। इसका वजन 10 से 15 ग्राम होता है और ये काफी रस भरा होता है। ये लीची के ही परिवार का फल है और बताया जा रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मिलने वाला ये फल जुलाई के अंत तक पककर तैयार हो जाएगा। जानकार लोगों की माने तो इस फल के पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायक है। अगली बड़ी खबर आ रही है, सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी अपनी गिरफ्त में लेता है कोरोना वायरस। वायरस को लेकर लंदन के वैज्ञानिकों ने एक शोध में दावा किया है कि ये बीमारी न सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि ये व्यक्ति के दिमाग पर भी गहरा असर डालती है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से मरीज का दिमाग काम करना बंद कर देता है और इसके बाद मरीज के नर्वस सिस्टम पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे दिमाग की नसें सूज जाती हैं और कोरोना का मरीज बेकार की बातों में उलझा रहता है। इस बारे में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमित 43 मरीजों के दिमाग की गंभीरता के साथ जांच की। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन मरीजों के दिमाग की नसें सूज जाती हैं। ये ज्यादातर युवाओं और बच्चों में इस तरह की समस्या देखी जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को होने वाली सूजन जो है वो दुर्लभ है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कोरोना वायरस WHO से अलग रूस का बड़ा दावा, अक्टूबर में बड़े स्तर पर टीकाकरण की तैयारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंताओं से इतर रूस ने बड़ा दावा किया है। उसने कहा कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी पूरी होने के बाद मंजूरी हासिल करने के लिए जारी कोशिश की बात कही है। सरकारी शोध संस्था गेमेलिया इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल पूरा कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरासको ने कहा है, हमारा मंसूबा अक्टूबर से बड़े पैमाने पर टीकाकरण मुहिम शुरू करने का है। वह आपको बता दें, अगली बड़ी खबर, WHO ने भारत को भी चेताया है और कहा है कि जल्द नहीं मिलने वाली है रामबाण दवा, सतर्क रहने की जरूरत है। WHO ने ब्राजील और भारत में कोरोना की बढ़ती स्थिति पर चिंता जताई है। WHO ने कहा कि कोविड-19 का भी गारंटी के साथ इलाज संभव नहीं है। WHO ने सोमवार को चेताया कि वैक्सीन की मजबूत दावेदारी के बावजूद कोविड-19 का प्रभावकारी इलाज का रास्ता अभी दूर है। स्थिति अभी सामान्य होने में काफी वक्त लगेगा। वैक्सीन पर भी WHO का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ कुछ वैक्सीन के नतीजे उम्मीद के मुताबिक मिले हैं, लेकिन शायद कोविड-19 के प्रभावी इलाज की मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। दुनिया के हालात सामान्य होने में भी बहुत वक्त लगेगा। इसके अलावा बड़ी खबर देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कोविड-19 से हालात बिगड़ रहे हैं। क्वारंटीन के नियम तोड़ने पर अब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी वायरस के तेजी से बढ़ रहे
मामलों को लेकर सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की सरकार ने सख्त नियमों में जानकारी दी है कि खुद को क्वारंटीन करने के आदेश की अनदेखी करने वाले लोगों पर $3500 यानी कि करीब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर दूसरी बार इन नियमों को तोड़ा गया तो जेल भी भेजा जा सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वायरस को लेकर देश और दुनिया में किस तरह की जानकारियां और अपडेट चल रही हैं। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी काम की जानकारियां अपडेट अपने मोबाइल पर हमेशा देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।